India. Of course, our Nari Shakti is leading the world. बिल्कुल सही सुना आपने। इंडियाज नारी शक्ति इज ट्रूली लीडिंग द वर्ल्ड। तो इसलिए हमने सोचा इस बार के फ्राइडेज एट माईगव में सड़कों पे आ जाते हैं, से लड़कियों से बातचीत करते हैं कि व्हाट डू दे फील अबाउट इंडियाज वुमेन एम्पावरमेंट, इंडियाज नारी शक्ति व्हिच इज ट्रूली लीडिंग द वर्ल्ड। मेरा नाम है कोरक रॉय, फ्राइडेज एट माईगव में आपका स्वागत है। It makes me feel proud of India and being a proud Indian, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत तो तभी हो जाती है जब हमारे राष्ट्रपति खुद द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो कितने, शी इज़ अ टीचर हरसेल्फ, और एक टीचर ही है जो सबको एनलाइटन कर सकता है। उसी के थ्रू हम लोग भी सीख करके सब लोग बड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ा तो बदलाव वही है। पहले हम नासा की बात करते थे, अब इसरो की बात करते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि इतने साइंटिस्ट सारी वुमेन्स हैं, तो प्राउड फील होता है कि आजकल वुमेन्स को, पहले होता था कि वुमेन्स को नहीं पूछते थे, अब है कि वुमेन्स हाँ कर सकते हैं। अच्छा प्राउड फील होता है। There's been a lot of concerted effort towards women's empowerment. Social media has been great in empowering women from underserved communities, everything from education all the way to women being able to climb up in power to higher federal levels. बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। 10-15 साल पहले तो ये सब नहीं था, बट अब ये सब है। मोदी जी के साथ मिलकर हमारी जो सरकारें हैं, उनका जो विज़न है, तो 2030 तक, मतलब 2030 तक हमारी इंडिया को सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके अंदर अब हाफ जनसंख्या भारत की विमेन की है, औरतों की, महिलाओं की है, तो ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ रही हैं, तभी बहुत सारी स्टार्टअप की संभावनाएं आगे आ रही है। पहले समाज में सवाल होते थे कि महिला होकर नौकरी क्यों करना चाहती हो, क्या पति की सैलरी कम पड़ रही, ऐसे सवाल होते थे। आज लोग पूछ रहे हैं, मैडम आपका जो स्टार्टअप है ना बहुत प्रगति कर रहा है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? ये बता। और उनको भी, क्योंकि होम फ्रंट पर, वर्क फ्रंट पर, और एक तो पॉलिटिकली भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है, इकोनॉमिकली इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके अंदर हर किसी को, टियर 2 है, टियर 3 है, रूरल है, अर्बन को तो फिर भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी, लेकिन रूरल अर्बन है, जो रूरल हैं उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक पॉजिटिविटी जो हवा में फैली हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लखपति दीदी, 83 lakh SHGs, 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. काफ़ी अच्छा लगता है अगर बजट में ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ है, ताकि रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली विमेन के लिए अगर ये हुआ है तो बहुत अच्छा है कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि अर्बन एरिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपैरेटिवली रूरल एरिया में। बट अगर रूरल एरिया में ही वुमेन को बिज़नेस स्टार्ट करने का या अपना खुद का हाउस बनाने का चांस मिल रहा है गवर्नमेंट के बजट के थ्रू, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे और ज़्यादा एम्पावरमेंट स्ट्रॉन्ग होगा वुमेन्स का, और कहीं ना कहीं उनके अंदर अपना सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड आई थिंक दिस इनिशिएटिव इज़ ग्रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट को ही जाएगा शेयर, तो उन्होंने उनके बजट में इंट्रोड्यूस किया है। आई एम वेरी श्योर कि हम सभी भारतीय, हम जितने भी भारत के निवासी हैं, सबको बहुत गर्व होगा कि हमारा भारत भी सुपर पावर बनेगा, डेवलप्ड नेशन बनेगा बहुत जल्दी। तो आपने सुना क्या है राय भारत की नारी शक्ति के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। कमेंट्स में लिख के आप जरूर बताइए आज का ये फ्राइडेज एट माईगव एपिसोड आपको कैसा लगा। मैं आपके दोस्त कोरक रॉय बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द पीपल देखते रहिए माईगव।